वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा है। अंजना ओम कैसे अभी जब जो 2000 के नोट में चीप खोज अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखे कि भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कह रही है, तो कौड़ी टीचर माने ज्ञान है नहीं आप। वाह, ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाला। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है, ये बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ। इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या देखिए, कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक है। ये मकान मालिक है? क्या कह रहे हैं? मालिक नहीं है, मालिक तो ऊपर है। हम लोग तो आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस में गोली चला? हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडे ही वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। गजब आप लोगों का क्वेश्चन होता है, आरोप लगा सर। खान सर क्या छात्र जो है फीस बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखता है।
रात में सारी चीजें आप लोग का क्लास वगैरह सब टाइम से ओवर हो गया। 10 बजे के आसपास कुछ असामाजिक तत्व आए सब अगल बगल पड़ोस वाले में ही, और पता ही नहीं चला, कुछ अचानक से हम लोग चैम्बर में बैठे थे और गार्ड यहाँ बेचारा बड़ा सीधा साधा लड़का 22-25 साल के एज का होगा बेचारा, उसको ले जाके इतना बुरा मारा सब गेट पे कि वो बेचारा अगर थोड़ा देर हुआ रहता तो मर जाता मुझे। और गार्ड को मारने आया था कि किसको मारने आया था तो पता चला कि सामने गार्ड मिल गया तब तो यहाँ। और उसके बाद से ताम भाम देखो ऊपर से सब तोड़ ताड़ दिया, सीधा ऑफिस देखो इसको तोड़ दिया। अब भाई पहले तो ये था कि पहले कोचिंग में पैसा लगा के खूब लूट लो, अब जो कम से कम सस्ता पढ़ा रहा है उसी को टॉर्चर कर दो यहाँ पर। अरे भाई अभी वो ना अभी वो बेचारा जूझ रहा है जिंदगी मौत से, बड़ा उसका सर फटा है यहाँ पर, उसको रात को लेके भागा गया है। तो अभी के टाइम पे वो भी बेचारा किसी के घर का औलाद है तो उसकी भी जिंदगी बड़ा जरूरी है यहाँ, लेकिन उसके साथ इतना गलत किया गया। आप बताइए पढ़े लिखे शिक्षक द्वारा ऐसा किया जाना कहीं से उचित है? आप अल्लाह नहीं करेंगे बाबू। तो ये बड़ा दुखद घटना हुई थी, इसलिए हम लोग को आज का क्लास पोस्टपोन करना पड़ जाएगा बाबू। आज का क्लास हम लोग जलनपुर को जीने वाला है, दिन भर ओकरा मामले के अब एक एक करके पीछे चलते जाइए। आप सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। क्या गरीब लोग उधर जाके लाइन लगा रहे हैं, बट कुछ उनका सुनवाई नहीं है। सिर्फ 51 रुपया चार्जेस है डॉक्टर का, बाकी जितना वो प्राइवेट हो गया। झूठे मतलब 1 नंबर के हैं, ये क्या बोला जाए। खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है। गुंडा है, गुंडा, उन्होंने गोली चलवाया रोशन सर पर। जो है रंगा सियार वो गुंडा माफिया है। रक्षाबंधन में राखी बंधाने के नाम पर अपना पसीना पुछवाता है लड़कियों के दुपट्टा से, लड़कियों के रुमाल से पसीना पुछवाता है। रक्षाबंधन के नाम पे लड़कियों का शोषण करता है। ये वीडियो आप लोग को जल्द देखने का मिलेगा। सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। क्या गरीब लोग उधर जाके लाइन लगा रहे हैं, बट कुछ उनका सुनवाई नहीं है। सिर्फ 51 रुपया चार्जेस है डॉक्टर का, बाकी जितना वो प्राइवेट हो गया। झूठे मतलब 1 नंबर के हैं, ये क्या बोला जाए। और पहले आप ये वीडियो देखो, नीतू मैम क्या बोल रही हैं, रोशन सर क्या बोल रहे हैं, अवध ओझा सर क्या बोल रहे हैं। जो भी लोग खान सर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, फैजल खान बोल रहे हैं, जिहादी बोल रहे हैं, खान रे करके बोल रहे हैं, मतलब आप एक टीचर की इज्जत भूल गए हो। जो इतना आपके लिए किया, सही कहा गया है कि जो अच्छा करता है ना उसके साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे और अपने तीन जनरेशंस को, ठीक है ना, उसी नाली के किनारे सड़ने के लिए छोड़ दोगे। क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो अपने कमाई से तुम्हारे लिए अस्पताल खोल रहा है, अपने कमाई से तुम्हारे लिए एजुकेशन सस्ता कर रहा है, अपने कमाई से कह रहा है कि मैं सब कुछ दे दूंगा। क्योंकि आज ये इंसान फैजल खान है, आज ये खान सर से फैजल खान बन गया। क्यों फैजल खान बन गया? क्योंकि हमें नहीं बताना क्या किया मुसलमान है, हमें तो बताना पड़ेगा ना कि ये आदमी मुसलमान है। अगर ये नहीं बताइए मुसलमान है और नहीं बताइए हिंदू है, तो यहाँ हिंदू मुसलमान का अक्ल कैसे बनेगा? शर्म करो मीडिया वालों।
और शर्म करो स्टूडेंट्स। क्यों उलझ रहे हो टीचरों से? भाई खान सर की कोचिंग पे हमला हो गया। भाई वो टीचर है, शिक्षक है, पढ़ा रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, हॉस्पिटल खोल दिया उसने। और क्या लोगे किसी शिक्षक से? मैंने किसी नेता को नहीं देखा जिसने हॉस्पिटल में 100 रुपए की जांच का सेंटर खुलवा दिया हो। सारे नेताओं के स्कूल और अस्पताल है और खूब बोरा भर भर के पैसा लिया जाता है। भाई नेताओं ने जमकर पैसा कमाया तो कपड़े की फैक्ट्री लगा नहीं सकते थे, क्योंकि ली जैसी पैंट नहीं बना पाएंगे, बर्बरी जैसी शर्ट नहीं बना पाएंगे। इनको पता था कि विदेशी कपड़ों के सामने हमारे कपड़े बिकेंगे नहीं, तो करना क्या है? तो बोले स्कूल खोलो। 80% नेताओं का या तो स्कूल का बिजनेस है या शिक्षा का या हेल्थ का बिजनेस है। इसलिए तो सरकारी अस्पताल और स्कूल मरे पड़े हुए हैं। अगर सरकारी अस्पताल और स्कूल अच्छे हो जाएं तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों को। लेकिन खान सर को लिखा जा रहा है कि फैसल खान गिरफ्तार होगा। वो खान सर जो हजारों लाखों बच्चों के इंस्पिरेशन है, आज तक कभी ने उनका धर्म नहीं देखा था। आज तक जब तक वो एकदम उनका उरूज चल रहा था, बच्चे फॉलो कर रहे थे, पूरे देश विदेश में नाम, हर कोई इनको सुनना चाहता है, हर कोई अपनी तरीके से बात करना चाहता है। और आज उसी खान सर को माइनॉरिटी फियर कराया जा रहा है, मुसलमान के तौर पर इंगित किया जा रहा है। फैसल खान गिरफ्तार होगा। ये इस देश की सच्चाई है। कानून की अगर लड़ाई हुई है, अगर आपस में इन्होंने कानून तोड़ा है तो उसका अलग तरीका है, उसकी अलग धाराएं हैं, उसकी अलग सजाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से कोट अनकोट किया जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कुछ लोग लिख रहे हैं जिहादी। अरे शर्म आनी चाहिए यार, जो लोग ऐसे लिख रहे हैं। मैं मतलब हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग कम से कम ध्यान रखते हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि जो टीचर हजारों बच्चों के करियर बना दिया, जिस टीचर ने कम पैसे में पढ़ाने की शुरुआत की या फिर उस इकोसिस्टम को उसने बड़ा किया, कितने बच्चे दरोगा, कितने बच्चे कहां कहां पोस्टेड है उसी टीचर के पढ़ाए हुए, आज उस टीचर को ये देश, ये समाज के लोग जो है वो जिहादी कहने लगे। खान सर, फैसल खान